और उस भूमि पे बैठ के अगर कोई जहर उगल रहा हो या किसी ऐसी बात को प्रोपोगेट कर रहा हो जिसे इंडिया ब्रेकिंग प्रोपोगेशन कहते हैं, तो उससे पूछताछ का वो राइट तो उनके पास है। और अगर उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो, उन्होंने आपके साथ कोई हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट किया हो, अब बातचीत भी चूंकि आपके ईगो को वो केटर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बात को हाँ में हाँ मिलाने को वहाँ नहीं बैठे हैं, तो आपको लगता है कि हमारी बेइज्जती हुई। बेइज्जती तो आपको उस समय लगनी चाहिए जब आप किसी भी पड़ोसी देश के बारे में उटपटांग उल जलूल बातें कहते रहे हैं। इन सज्जन को, जो भी थोड़ा आज के डेट में मीडिया कॉन्शियस व्यूअर है, वो जानते हैं इनको, और जानते हैं कि वहां बैठ के किस किस तरह का बयान वो करते रहे हैं। शेख हसीना जो यहाँ हिंदुस्तान में है, उनके बारे में भी किस तरह का मिसलीडिंग बयान ये देते रहे हैं, वो भी भारत के खिलाफ। और फिर हमसे क्यों आशा की जाती है कि जब आप आए तो केवल आपका फूल मालों से स्वागत हो, पूछताछ नहीं हो आप कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई उनको तो इनविटेशन दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था। आपको कहीं भी इनविटेशन दिया जाता है तो आप अपना इनविटेशन कार्ड लेके जाते हैं कि नहीं? इनविटेशन कार्ड को कोई चेक करता है कि नहीं? उसको कोई स्कैनिंग करता है कि नहीं? स्कैन करने के बाद ही आपकी एंट्री यहाँ होती है। ये एक नॉर्मल इनविटेशन में, और ये तो दो देशों के बीच का इंटरैक्शन का सवाल है। आप यहाँ आ रहे हैं और उनको ये काम दिया गया है। अनप्लेजेंट काम हो सकता है, किसी का डॉक्यूमेंट चेक करना, किसी का रिकॉर्ड चेक करना, ये किसी को भी बहुत प्रेजेंट नहीं लगता है। और थोड़े ही देर में अच्छे अच्छे लोग रेस्टलेस फील करने लगते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स FRRO के वहाँ बैठ के उनसे 4 सवाल करते हैं। मुझे याद है पिछले बार मैं रशिया जा रहा था और कुछ दिन पहले मैं नेपाल गया था। नेपाल गया था हवाई जहाज के रास्ते से। वहाँ पर कुछ ऐसी समस्या हुई कि मुझे दूसरे एयरपोर्ट से इंटरनली मुझे फ्लाई करना पड़ा काठमांडू से एक दूसरे एयरपोर्ट पर, और वहाँ से मुझे रोड से आना पड़ा। और रोड से आने पड़ा, वो छोटा एयरपोर्ट था, वहाँ पर उस तरह का शायद अरेंजमेंट नहीं होगा, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स नहीं होंगे। मैं चला आया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखकर पूछा हमसे कि आप नेपाल तो चले गए, वहां से निकल के वापस कैसे आए? उन्होंने नहीं पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, ना ही मैंने बताया, लेकिन ये तीखे सवाल उन्होंने पूछे हमसे। जब हमने उनको लॉजिकली एक बात बता दी कि इंटरनली मुझे फ्लाई करना पड़ा एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, क्योंकि बहुत छोटा एयरपोर्ट था, वहाँ पर इमिग्रेशन की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर वो ऑफिसर्स नहीं थे, इसलिए मैं एक सहज ढंग से आ गया। और लैंडलॉक्ड कंट्री चूंकि है, टैक्सी लिया और दिल्ली पहुँच गया। तो उनको जब ये बात समझ में आई तो तुरंत उन्होंने मुझे क्लियर किया। मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि चाहे मैं हूँ छोटा सा आदमी या बहुत बड़े स्टेट के कोई बड़े ऑफिशियल हों, लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए बराबर है। और बाहर से आने वाले के लिए खास तौर पर वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। केवल वो रिकॉर्ड ये नहीं रखते हैं कि आपका पासपोर्ट में क्या लिखा है, उसका बैकग्राउंड, उसके क्रेडेंशियल्स का भी रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। और ये साबित होता है कि इंडियन स्टेट की अलर्टनेस लेवल पहले से कितनी बड़ी है। एक क्वांटम जंप सा हुआ है। मुझे याद है कुछ समय पहले एक बड़ा केस जब मैं वेस्ट दिल्ली में था, वो पकड़ा गया था, और वो सज्जन, उनका नाम था सतनाम शाह। सतनाम शाह के पेरोल पे दिल्ली के बहुत बड़े बड़े लोग थे। उसमें से बिना नाम बताए मैं आपको साइट करना चाहूँगा, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो उनके पेरोल पे थे। और वो सज्जन जब भी आते थे तो ये जर्नलिस्ट उनको रिसीव करने जाते थे और अपने जर्नलिज्म का रसूख दिखाकर, चूंकि सॉफ्ट स्टेट था, भाईबंदी में हर कुछ हो जाता था, बिल्कुल अंदर चले जाते थे जो कस्टम एरिया है। और कस्टम वालों से भी उनकी ऐसे ही दोस्ती थी, क्योंकि कस्टम पे लिखते थे, पुलिस पे लिखते थे, टिप्पणी देते थे। तो एक 1-to-1 परिचय में वो उनको निकाल कर ले आते थे। जब वो पकड़ाए, उनके साथ
एक बड़ा कंसाइनमेंट था हीरोइन और चरस का। मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ दोस्त कि किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है सिक्योरिटी एजेंसी के सामने कि आप कौन है। आप कितने बड़े लोग क्यों ना हो, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बना हुआ है, और वो प्रोटोकॉल बहुत सिंपल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ दूसरे तरह के लोगों के लिए। इसमें कोई ईगो जैसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं शाबाशी देता हूं उन ऑफिसर्स को जो अपने ड्यूटी को जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से निभाया, और उनको तो एक तरह का रिवॉर्ड देना चाहिए डिपार्टमेंट को, और हमारे तरफ से, आम जनता की तरफ से भी उनका पीठ थपथपाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। दिस शोज की इंडियन स्टेट अब वो नहीं रहा, अब ना वो बनाना रिपब्लिक रहा, ना वो सॉफ्ट स्टेट रहा। और इसका मतलब हार्ड स्टेट का मतलब पुलिस स्टेट नहीं है। हार्ड स्टेट का मतलब है एक वैसा स्टेट जहां पे लॉ ऑफ द लैंड एक्चुअली इन्फोर्स किया जाता हो। सॉफ्ट अब इन्फोर्समेंट इसमें की समस्या भारत में रही है लंबे समय तक, और मुझे बहुत खुशी है कि वो टूट रही है परंपरा, और ये एक छोटा सा नमूना है। उदय जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी सरकार ने ही आमंत्रण भेजा था और कई देशों के प्रतिनिधि इसमें आ रहे थे, बांग्लादेश के प्रतिनिधि थे। तो हो सकता है कि सरकार को जब ये बात पता चली होगी कि ये श्रीमान आ रहे हैं, जहीद उर रहमान आ रहे हैं, तो जो कोई भी आ रहा होगा उनका हिस्ट्री खंगाला गया होगा। तो इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो पूरे इंटरनेट पर मौजूद है कि किस प्रकार की ये राय रखते हैं भारत के बारे में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। और ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन जीवन में इन्होंने खुद स्वीकार किया, जीवन में इन्होंने एक भी पेशेंट को नहीं देखा, एक भी पेशेंट।